बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो अच्छा, आज हम ये डेमो क्लास करेंगे जूनियर ऑफिस एसोसिएट का। सिंध हाई कोर्ट के में ये जॉब्स आई थी। तो आज की क्लास ये डेमो है। इसमें हम आज समझाएंगे आप लोगों को किस तरह आप टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स होते हैं। सिलेबस के हिसाब से आपको इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट के टॉपिक भी बताए जाएंगे कि किस तरह ये सवाल आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने क्लासेस भी इसके स्टार्ट कर दिए हैं। तो जी ये क्लासेस हैं जो हम 20 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे, कल से। लेकिन इसके रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होंगे, मतलब कल से ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। जूनियर ऑफिस एसोसिएट के सिंध हाई कोर्ट की जितने भी चीज़ें हैं, जूम पे जिस तरह ये लाइव लेक्चर चल रहा है इसी तरह हम लाइव लेक्चर लेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। वीक में 3 दिन आपके लाइव क्लास होंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड जो ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं वो भी आपको भेजेंगे। तो वीडियो डेली आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और 3 दिन हम हर सब्जेक्ट को पढ़ते भी रहेंगे। तो 2 मंथ का ये कोर्स हमने स्टार्ट किया है। 1500 इसकी फीस ले रहे हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ाई जाएंगी, आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे। वीकली टेस्ट भी इसके होंगे और जब टेस्ट करीब आएगा तो इंशाल्लाह गेस एमसीक्यूज और गेस नोट्स भी आपको दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो ये क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी इस टेस्ट का अगर हम सिलेबस देखें तो जो ऑफिशियली हाई कोर्ट की तरफ से ये डिफरेंट पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया, ये सिंध हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस है। असिस्टेंट बीपीएस 16 के लिए ये सिलेबस है। इंग्लिश ग्रामर, वोकेब, एनोलॉजीज, एनालिटिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, जीके। इसी तरह रीडर के लिए भी 14 ग्रेड की ये जॉब है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट 12 ग्रेड की जॉब है, उसमें भी यही है। जूनियर क्लार्क बीपीएस 11 की है, उसमें भी यही सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट सेम हैं हर पोस्ट के लिए। इनका वेटेज अलग अलग है। एमसीक्यूज किस में 20 हैं तो किस में 10 हैं। इसके साथ अगर हम जूनियर एसोसिएट का जो लास्ट टाइम 2018 में टेस्ट हुआ था उसका सिलेबस देखते हैं तो उसमें ग्रामर भी है, वोकेब भी है। 20 मार्क्स का ग्रामर है, 10 मार्क्स के वोकेब हैं। एनालिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स हैं। कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज थे और मैथमेटिक्स के 15 थे। इसी तरह जनरल नॉलेज के 15 एमसीक्यूज थे। तो ये जो टेस्ट है ये दिया था एसएसटीएस ने, सीबा ने। तो अगर हम कंपेयर करें, ये ऑफिशियल सीबा वालों का है, एसटीएस वालों का है और ये हाई कोर्ट का है। तो अब ये जो टेस्ट है आपका जूनियर एसोसिएट का, ऑफिस एसोसिएट का, वो ले रहा है एनटीएस। तो हर टेस्टिंग सर्विस का अपना तरीका होता है टेस्ट लेने का, ठीक है जी। और उसके अलावा सब्जेक्ट जो होते हैं वो जिस भी डिपार्टमेंट से टेस्ट लेते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट से कंफर्म करते हैं कि कौन सा सिलेबस होना चाहिए, तो वो सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सजेशन है। अब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सिलेबस होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, इंग्लिश है, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, जीके। अब आपको तैयारी किस तरह करनी चाहिए? अब लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ये तैयारी करते हैं वो पास्ट पेपर को देखते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर को देखते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ये एसटीएस का पास्ट पेपर है, अगर आप इसको देखकर सेम एमसीक्यू तरह के पढ़ रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको एनटीएस का देखना चाहिए कि वो इंग्लिश किस तरह लेता है, वोकेब किस तरह लेता है, एनालिटिकल रीजनिंग एनटीएस में किस तरह आती है, या कंप्यूटर। तो हम पढ़ेंगे एनटीएस को देखकर, क्योंकि एनटीएस का पैटर्न अलग होता है। उसका डेटाबेस के अंदर जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं उनके सवालात ऑलरेडी होते हैं। तो उनके पास पेपर जो हैं देखना जरूरी है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छा इसको लेना चाहते हो तो एनटीएस के जितने भी टेस्ट हैं तो उनमें जो इंग्लिश हो रहा है, जीके हो रहा है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, वो सब्जेक्ट्स जो हैं आपने एनटीएस को देखकर, ताकि उससे आपको आइडिया भी होता है। मोस्टली वो रिपीट भी होते हैं एनटीएस में। एनटीएस अपनी टेस्ट में 20 to 30% जो है वो रिपीट करता है सवाल।
तो टेस्ट के अंदर 100 में से 20-25 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी न किसी टेस्ट में पहले पूछे गए होते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि एनटीएस के जितने भी टेस्ट हैं, वो चाहे गेट का टेस्ट हो, नेट का टेस्ट हो, इनके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको आपने देखना है। अब इसका टेस्ट कब हो सकता है, ये भी सवाल होता है कि ये जो जूनियर एसोसिएट है, इसका टेस्ट कब हो सकता है या सिलेबस कब आता है। तो देखें, इसकी लास्ट डेट आई थिंक 8 जून थी। तो एनटीएस मोस्टली 1 महीने के अंदर इसका सिलेबस कर लेता है। जुलाई के एंड या मेरे ख्याल से अगस्त के मंथ में ये आपका टेस्ट पॉसिबल है कि अगस्त के मंथ में आए। प्रोसेस ये करेंगे, पहले एलिजिबल जो भी होंगे उन लोगों की लिस्ट आएगी, सिलेबस आएगा, देन डेट अनाउंस होती है। तो ये जल्दी करते हैं एज कम्पेयर टू आईबीए एसटीएस। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी प्रोसेस होता है। तो 1 महीने से 1.5 महीने तक आपका टाइम है आपके पास। इम्कानात यही है कि ये टेस्ट अगस्त के स्टार्ट में हो जाए। अब आते हैं हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने चाहिए। देखिए, ये हम सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। सबसे पहले वोकेब है। वोकेब में किस तरह सवाल आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स की। इसी तरह एंटोनिम्स आते हैं। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स के कहाँ से पढ़ें। एनटीएस का जो आपने पढ़ना है, गेट गेट का बुक लें या नेट का बुक लें, ठीक है, एनटीएस का। वहां से जितनी वोकेब होती है मोस्टली वो फॉलो की जाती है, तो वहां से ये आते हैं। या पास पेपर एनटीएस के देख लें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब होता है कि एक वर्ड की डेफिनेशन होती है, वो आपने बतानी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं, तो पर्सन हु स्टडीड बर्ड्स, इस तरह सवाल होगा। ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ये भी ऑप्शन होगा, आपने देना है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है वोकेब में। एनालॉजीज आते हैं, वर्ड्स की रिलेशनशिप किस तरह, जैसे यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, इसी तरह टीचर स्कूल जाता है, ये एनोलॉजी है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। एडियम्स एडियम्स और फ्रेजेस जो हैं, ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं आती, मोस्टली ये इस तरह आते हैं कि इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में या एरर डिटेक्शन में ये यूज होते हैं। उस टाइम पे ये इस तरह इनके सवाल आते हैं। देन करेक्ट स्पेलिंग, ये वाला पोर्शन मोस्टली नहीं आता, ये एसटीएस लेता है, एनटीएस में करेक्ट स्पेलिंग नहीं आता। ग्रामर ग्रामर में टेंसेस, अब इसमें एरर डिटेक्शन आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। जितने भी टेंसेस हैं उनमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आता है। आर्टिकल्स के बारे में सवाल आता है, प्रपोजिशंस के बारे में सवाल आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इनके बारे में सवाल आता है। तो ये पढ़ने हैं आपको। एक्टिव पैसिव पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कभी आते हैं। कंडीशनल से अक्सर आता है सवाल। हर टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में कंडीशनल से सवाल आते हैं। इसी तरह कंजक्शन से आते हैं, लिंकिंग वर्ड जो होते हैं उनसे भी एरर डिटेक्शन के अंदर आते हैं सवालात। फिर सेंटेंस स्किल लेवल, मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें जो ग्रामर में हम पढ़ी हैं, यही सेंटेंस करेक्शन में, एरर डिटेक्शन में, या सेंटेंस कंप्लीशन जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करते हैं, ये वाला नहीं आता। रीअरेंजमेंट मोस्ट कम आता है, लेकिन ये आपके आते हैं। और ये कहाँ से होते हैं, इन्हीं ग्रामर से ही होते हैं, ग्रामर के रूल से ही होते हैं। इस तरह ये इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स बहुत हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिश करें कि 25 तक आपका स्कोर आ जाए, 30 में से 25 स्कोर आप कर लें। और इसके लिए ये है कि ये एक एडवांटेज होता है इंग्लिश में कि हर टेस्ट में सेम चीजें होती हैं, यही ग्रामर है, वो चाहे आप क्लार्क की लें, किसी और पोस्ट की। देन यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के पोर्शन में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। इसमें सारे मेमोरी यूनिट्स हो गए, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इसी तरह मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, उनसे सवाल आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आता है। एमएस वर्ड इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन जो है ना, इनसे अक्सर ये 30 सवाल होते हैं।
इन 30 सवालों में से आपको 20 सवाल तो सिर्फ इन एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड से आएंगे। MS वर्ड और एक्सेल को कंबाइन करें तो 15 सवाल तो इन्हीं से आते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ने, ये सारे टॉपिक्स मैंने दिए हैं कि MS ऑफिस में क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। शॉर्टकट्स पढ़ने होते हैं, टेप्स पढ़ने होते हैं, एक्सटेंशंस पढ़नी होती है, फाइल कोई भी होता है जैसे डॉक का, डॉक्यूमेंट का, या उसका क्या फाइल होता है, एक्सटेंशन क्या होती है जैसे .doc। इसी तरह पेज सेटअप, उसके मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस, पेज साइज, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट्स होते हैं, जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो भी इनके लिए यूज होती हैं, जैसे अंडू के लिए, कॉपी के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है जी। ये आपने पढ़ने होते हैं, यहीं से आज सवाल अक्सर आते हैं। एक्सेल में रोज कॉलम के बारे में पूछे जाते हैं, बेसिक फार्मूला पूछे जाते हैं, इनके शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट में भी इस तरह होता है, किस टाइप के ये सॉफ्टवेयर होते हैं। और नेटवर्किंग से भी कुछ सवाल आते हैं, वो भी आपने पढ़ने हैं। लेन वेन क्या होता है, ठीक है जी। इंटरनेट क्या है, वेबसाइट क्या होती है, या वेब पेज क्या होता है, उसके बारे में। तो ये कंप्यूटर के हैं जो आपको पढ़ने हैं। देन एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग बहुत न्यू सब्जेक्ट है, जो भी जॉब की तैयारी करते हैं मोस्टली एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आता। तो ये मैथमेटिक्स का एक्चुअली है टॉपिक, बट इंग्लिश के अंदर ये ऐड किया गया है। इसमें डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं। एक तो लॉजिकल या वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो लॉजिकल या वर्ड प्रॉब्लम्स ये किस तरह सवाल होते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे सवाल दिया है कि जैसे ये सवाल है, ऑल टीचर्स इन स्कूल आर ग्रेजुएट्स, अहमद इज अ टीचर इन द स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन में होगा कि अब इनमें से कौन सा सही है। अगर अहमद काम कर रहा है तो वो भी ग्रेजुएट होगा, अहमद एज अ ग्रेजुएट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये वाला ऑप्शन। तो ये वर्ड या लॉजिकल प्रॉब्लम इस तरह होते हैं। सीक्वेंस और अरेंजमेंट्स भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आते हैं सीक्वेंस और अरेंजमेंट से। डिफरेंट टाइप के, इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सीक्वेंस और अरेंजमेंट को जो सवाल आते हैं तो उनको किस तरह करना है, यहाँ पे सवाल आते किस तरह है। जैसे 5 पीपल हैं, अब इनके बारे में है, ये इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बता रहा है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट बता रहा है कि एस जो है वो फर्स्ट पे होगा, फ्रंट पे होगा। यहाँ पे एस फ्रंट पे कर लिया, आर जो है पी के पहले होगा, ठीक है, क्यू जो है आर के पहले होगा, ठीक है, एंड टी जो है क्यू से पहले होगा। अगर ये अरेंजमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह ये अरेंजमेंट बनती है। तो आर का हमने बताना है, तो आर कौन सी जगह पे होगा? आर थर्ड पे आता है। ये सीक्वेंस हम जब देखेंगे उस हिसाब से जो है वो सीक्वेंस बनानी पड़ती है। किस तरह ये सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर आपको बताएंगे। थर्ड टाइप होता है क्रिटिकल रीजनिंग, या जो अरेंजमेंट बेस्ड सवाल होते हैं उनसे। जैसे सेल्स ऑफ बॉटल वाटर 40% है ओवर 5 years, वाइल सॉफ्ट ड्रिंक सेल्स 15% इन द सेम पीरियड। मतलब जो वाटर बॉटल है वो 40% राइज कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी रहे, हेल्थ को देखकर सिंपल वाटर पी रहे हैं। तो ये तो सही बात है। अब ये कह रहा है नीचे में से अगर ये ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट होगा जो इसको गलत कर सके, वीक कर सके। पहले गलत तो नहीं, वीक कर सके। तो वीक का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को लेकर कोई और बात क्या हो सकती है। तो और बात ये हो सकती है, जो वाटर बोतल कंपनीज हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, ठीक है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज की, इसलिए उनकी जो है ज्यादा उन्होंने सेल की है। तो ये पॉइंट भी तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। तो इस आर्ग्यूमेंट को ये वाला कैंसिल कर सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड रिलेशन से सवाल आता है। जैसे pointing upward to Ali says, she is daughter of my grandfather's only son. How is the girl related to Ali? अब ग्रैंडफादर का ओनली सन अली का वालिद ही होगा, बाप ही होगा, तो वालिद की बेटी उसकी बहन है होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे वो सिस्टर है अली की। तो इस तरह रिलेशंस आते हैं। नेक्स्ट नंबर और पैटर्न बेस्ड रीजनिंग होती है, फाइंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सीरीज। तो सीरीज किस तरह फाइंड करनी है, यहाँ पे 42 का सही है किस तरह। एक तो ये फार्मूला लगाएंगे, सही होगा, परफेक्ट है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऐड किया, 4 के बाद यहाँ 6 ऐड किया, अब यहाँ पे 8 ऐड किया,
इसी तरह यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, अब कितने करेंगे 12, तो 30 में 12 ऐड करेंगे 42 आएगा। इस तरह हर कोई अपनी लॉजिक बनाता है। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 3 पुट करेंगे 12, 4 करेंगे 20, 5 करेंगे 30 और 6 नंबर पे करेंगे 6, तो यहाँ पे 42 होगा। तो ये भी लगता है हर कोई अपने पैटर्न से, अपनी लॉजिक से ये सीरीज जो है वो सॉल्व करता है। तो इसके बारे में भी हम सीखेंगे किस तरह ये सीरीज सॉल्व की जाती है या करवाई जाती है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अर्थमेटिक होता है एनटीएस में, अलजेब्रा के सवाल भी होते हैं, ज्योमेट्री के सवाल भी होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम इनमें से भी आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल, मतलब जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स के सवाल भी आते हैं। तो ये मेन पोर्शंस हैं जहां से मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, नंबर की प्रॉपर्टीज वगैरह, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। इसी तरह अलजेब्रा में बेसिक इक्वेशन बनानी होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम इसमें आते हैं। ज्योमेट्री के अंदर बेसिक ज्योमेट्री पूछी जाती है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिक्स का है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। पाकिस्तान स्टडी जनरल नॉलेज में इंक्लूड होता है। पाकिस्तान स्टडी के क्या पढ़ सकते हो, पाकिस्तान मूवमेंट, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें अमेंडमेंट्स, ज्योग्राफी पाकिस्तान की, ठीक है, नेशनल सिंबल्स, मेजर पर्सनालिटीज या फेमस जो हैं फिगर्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट या फेमस प्लेसेस, करंट अफेयर में जो है हेड्स ऑफ स्टेट और ये सारी चीजें जो आप पढ़ते रहते हो। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड कैपिटल्स, करेंसीज आते हैं, ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लार्जेस्ट हिमालयस, इस तरह के आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आ सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के बारे में भी आ सकते हैं सवाल।